करीब 15 दिन पहले जम्मू कश्मीर के पहलगांव क्षेत्र में आतंकियों ने निहत्थे लोगों पर आतंकी हमला किया था, जिसको लेकर देश की जनता और देश की तीनों सेनाओं में गुस्सा देखा गया। इसके पश्चात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने रणनीति बनाकर तीनों सेनाओं को आतंकियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए खुली छूट दे दी है। इसी को लेकर मंगलवार रात्रि सेना के जांबाज जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकियों के 9 ठिकानों पर बमबारी करके उनके बंकरों और ठिकानों को तहस नहस कर दिया है। सेना की इस कार्यवाही को लेकर चित्तौड़गढ़ में खुशी का माहौल देखा गया है और हिंदू संगठनों की ओर से कलेक्ट्रेट चौराहे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इसके अलावा पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आतिशबाजी की। आइए जानते हैं सेना की इस कार्यवाही पर लोगों की क्या है प्रतिक्रिया। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की। भारतीय सेना द्वारा जो आतंकवादियों को समूल नाश करने के लिए जो अटैक हुआ, जिस प्रकार 9 ठिकाने पर संपूर्ण आतंकवादियों का नाश किया गया, उसी खुशी में हम सब आए कि जो पहलगाम में इन्होंने कुछ बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, वो भूल गए कि भारत है, स्त्री के सम्मान में या महाभारत की भी सभ्यता है। और जिस प्रकार ये नया भारत है, या कोई डोजरी नहीं भेजेंगे, ये भारत किसी को मुर्गा नहीं खिलाएगा, यह भारत मारेगा। पहले पानी रोका, फिर दवा रोकी और अब बम फोड़ा। ये नया भारत है, ये एक युद्ध है जो आतंकवादियों के विरुद्ध है। आतंकवादियों और आतंकवादियों को पनाहगारों के लिए एक चेतावनी है और एक उनके लिए एक कहना है कि अगर भविष्य में इस प्रकार को रद्द करेगी तो पूरा पाकिस्तान साफ किया जाएगा। और यह भारत में हम मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जिस प्रकार कल सेना के द्वारा जो साथ किया गया, एक भी यह भारत की बहुत बड़ी उदारता है। एक भी सिविल पाकिस्तानी नहीं मरा, एक भी पाकिस्तानी फौजी नहीं मरा, सिर्फ आतंकवादियों को मरा, घर में घुसकर मरा। ये नया भारत है, हम मोदी सरकार को साधुवाद देना चाहते हैं। सर, क्या नाम है आपका? एडवोकेट ओम प्रकाश शर्मा। सर, बात की जाए पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने जो बीती रात को 9 ठिकानों पर पाकिस्तान में घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक की है, किस तरह देखते हैं इसको पूरे मामले को? इस मामले को हम इस तरह देखते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो आज के 15 दिन पहले पहलगाम में जिन महिलाओं के आतंकियों ने उनके सिंदूर उजाड़ दिए, उसको लेकर 15 दिन की योजना में बिल्कुल पूरे देश को और पूरे विश्व को उन्होंने उनका ध्यान दूसरी ओर आकर्षित करके आज रात्रि को अचानक पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर उनके बंकर तक एयर स्ट्राइक करके ध्वस्त कर दिए हैं। सबसे पहली जीत भारत की और प्रधानमंत्री मोदी जी की यही रहेगी। और साथ ही मैं इस अवसर पर पूरे देशवासियों से भी हम ये निवेदन करना चाहेंगे, मैं उनको ये सूचित करना चाहूँगा, मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि आने वाले समय में जिन विषम परिस्थितियों में पूरे आप सभी जो मतलब जो देश के सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा जो मतलब आपको सुझाव बताए जा रहे हैं, जो बचाव के जो उपाय बताए जा रहे हैं, वो आप सभी को उपाय करने। और आज देश के अंदर 244 स्थानों पर मॉक ड्रिल होगी। उसमें हमारे चित्तौड़गढ़ जिले में भी रावतबाटा और कोटा को अति संवेदनशील माना गया है। मैं यहाँ के जिलेवासियों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि जो शाम को जो 15 मिनट का जो ब्लैकआउट टाइम रहेगा, उसमें आप प्रधानमंत्री द्वारा जो केंद्र सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी की है, उसकी आप निश्चित से पालना करें और बचाव के अपने पर्याप्त साधन और अभी से आप अपने बचाव शुरू कर दें और एक सामंजस्य बिठाकर, समन्वय बिठाकर, सामाजिक समरसता रखते हुए, सौहार्दपूर्ण वातावरण रखते हुए आने वाले समय से आप लड़ने का प्रयास करें। नाम आपका? अनिल कुमार इनानी। अनिल जी, बात की जाए जिस तरह से देर रात्रि यहाँ पर सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, किस तरह देखते हैं इसको? भारत माता की जय। जिस प्रकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीनों सेनाओं ने कल रात ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जो एयर स्ट्राइक की और पाकिस्तान में स्थित 9 आतंकवादी ठिकानों को तीनों सेनाओं के द्वारा जो नष्ट किया गया, ये एक सराहनीय कदम है। क्योंकि जब से ये 22 अप्रैल को जो घटना घटी, उसमें धर्म पूछ कर आतंकियों ने जो हमारे 27 निर्दोष भारतीय नागरिकों की नृशंस हत्या की, उसका यह उचित जवाब है। क्योंकि हमारी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं चाहते हैं कि जिस तरह उन्होंने कुकृत्य किया और जनरल सामान्य आदमियों को, बिना निर्दोष आदमियों की हत्या की,
उस तरह की हत्या पाकिस्तान के आम नागरिकों की हो। इसलिए इन्होंने आतंकी निशानों को, आतंकी ठिकानों को पहले पहचान करके उनको टारगेट किया और टारगेट करके उन्हीं स्थानों पर आक्रमण किया जहां पर वो आतंकी जहां से आतंकी तैयार होकर हमारे देश के आम नागरिकों को नुकसान पहुंचा रहे थे। हम पूरा देश इससे खुश है और पूरे देश में खुशी का माहौल है कि भारतीय सरकार का मानस क्या है कि हमारे सरकार ये चाहती है कि वहाँ की आम जनता को किसी तरह की परेशानी नहीं हो और निर्दोष लोगों की हत्या नहीं हो। इसलिए चुन कर जितने भी ठिकाने हैं उनके ऊपर ही आक्रमण किया गया और भविष्य में भी मैं ये कामना करता हूँ कि हमारी सरकार ऐसा ही काम करेगी जहाँ आतंकवादी ट्रेनिंग ले रहे हैं और ट्रेनिंग लेकर के और भारतीय नागरिकों की नृशंस हत्या कर रहे हैं, उन्हें नेस्तनाबूद कर और इस आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का काम करेंगे।